अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाउ बच्चों, हम लोग आज हमारा बाब नंबर 18 स्टार्ट कर रहे हैं। सबक नंबर 18 स्टार्ट कर रहे हैं। नाउ अगर आपको याद होगा तो हमारी जो क्लास चल रही है वो 11वीं जमात की बात चल रही है हमारी। ठीक है, 11वीं जमात की हमारी क्लास चालू है और इस 11वीं जमात की क्लास में हम लोग जिस यूनिट को पढ़ रहे हैं वो है ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी जो इंसान है उस इंसानों की बनावट की बात कर रहे हैं हम लोग। इंसानों की बनावट की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात कर रहे हैं। इंसान के जिस्म में होने वाले जितने भी काम है उनकी हम बात कर रहे हैं। तो हमने सबसे पहले जो देखे थे वो क्या देखे थे हमने? डाइजेशन। क्या देखा हमने सबसे पहले? डाइजेशन। उसके बाद क्या देखा हमने? रेस्पिरेशन। याद आ रहा है? हमने सबसे पहला देखा कि निज़ाम इन्हिज़ाम, है ना, हाजमे का। तो ये इन्हिज़ाम का जे का ज़्वाद हो गया, ये ज़ोय हो गया ये, है ना। ठीक है, इन्हिज़ाम की हम बात करें। उसके बाद हमने किसकी बात की? रेस्पिरेशन, यानी हमारे तनफ्फुस की बात की। और अब हम बात करने वाले हैं जिस्मानी सयाल, दैट इज बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। तो हम जिसकी बात करने वाले हैं वो जिस्मानी सयाल है। और जिसका क्या है? दौरान है। जिस्मानी सयाल और उसका दौरान। तो हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो पहले इंसानों के अंदर खाने का हजमा कैसा होता है वो देखे हमने। फिर जो ऑक्सीजन आती जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड आती जाती है, वो कैसे होती है। अब हम बात कर रहे हैं खून का दौरान कैसा होता है। खून हमारे जिस्म में जो गर्दिश करता है वो गर्दिश कैसे करता है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है, उसकी हम बात कर रहे हैं। और हमको मालूम है कि हमारे जिस्म के अंदर खून की गर्दिश ये किस लिए है, बॉडी फ्लूइड और उसका सर्कुलेशन किस लिए जरूरी है? क्योंकि हम जो भी खाना खाते हैं उस खाने को हमारे जिस्म के हर हिस्से तक पहुंचाना है। ये काम कौन करेगा? खून। फिर जो ऑक्सीजन हम हमारे जिस्म के अंदर लेते हैं उसको पूरे जिस्म में फैलाने का काम कौन करेगा? खून। इसी तरह से हमारे जिस्म में बनने वाले जो फुजले है, या फुजले का मतलब ये है ऐसे मादे जो बेकार है उनको निकालना है जिस्म के अलग अलग कोने से, वो भी काम कौन करेगा? खून। कार्बन डाइऑक्साइड जो टिश्यू में बन रही है, बाफ्तों में बन रही है, उसको निकालने का काम भी कौन करेगा? समझ में आ रहा है? तो इसलिए इस पूरे सबक में हम खून के अलग अलग काम और उसका दौरान कैसा होता है इसकी बात करने वाले हैं। मौलाना, इसमें कोई डाउट है क्या आपको? नाउ नाउ हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? हमने सबसे पहले ये पढ़ा कि जितने भी जानदार हैं उनको, जितने भी खलिए हैं उन खलियों को क्या चाहिए? मगजियात। मगजियात मतलब ग़िज़ा, यानी क्या चाहिए? न्यूट्रिएंट्स। इसी तरह से उनको क्या चाहिए? ऑक्सीजन। और इसी तरह से उनको दीगर अहम अशिया की क्या होती है? जरूरत होती है। इसके अलावा क्या होता है? इसके अलावा ये होता है कि खलियों के अंदर क्या बनते हैं? खलियों के अंदर बनता है फुजला, या क्या बनता है? नुकसानदा अशिया। तो उसको मुसलसिल तौर पर फुजल मौलाना बाहर निकालने की क्या होती है? जरूरत होती है। क्यों निकालने की जरूरत है? अगर आपके इंजन के अंदर गंदगी हो जाए और इंजन को अगर आपने नहीं निकाला तो इंजन काम करेगा क्या? वैसे ही हमारे जिस्म का है कि जो बाफ्त है उनकी बाकायदगी, बाज़ाब्तगी या रेगुलेशन, इसके रेगुलेशन और उसके काम करने के लिए जरूरी है कि उसको क्या किया जाए? साफ किया जाए। साफ करने का मतलब है उससे गंदगी को, उसकी नुकसानदा अशिया को क्या किया जाए? बाहर निकाला जाए। इसीलिए हम कहते हैं लिहाजा खलियों के अंदर और बाहर इन अशिया की आमद और रफ्त, आमद और वापस जाना, इसके लिए मौसर तरीक़ेकार की क्या है? जरूरत है।
इसके लिए क्या हुआ, इसके लिए जानवरों के मुख्तलिफ ग्रोह में मुख्तलिफ तरीकों का क्या हुआ, इर्तिका हुआ। यानी अलग अलग जानदारों के अंदर अलग अलग तरीके के जरिए ऑक्सीजन ग़िज़ा को पहुंचाया जाता है और इसकी वजह से बनने वाले फासिद मादे और गैर जरूरी अशिया उनको निकाला जाता है। अब कुछ जानदारों की बात करें, जैसे स्पॉन्जीज। किसकी बात हो रही है, स्पॉन्जीज। स्पॉन्जीज मतलब वो जानदार जो पानी में रहते हैं, और ऐसे जानदार है जो बहुत सिंपल है, बहुत मुख्तसर। सिंपल का मतलब क्या है, बहुत सादे है। अगर हमारी बात करेंगे तो हमारी बॉडी बहुत कॉम्प्लेक्स है। हमारे अंदर दिल है, हमारे अंदर हार्ट है, हमारे अंदर किडनी है, हमारे अंदर बहुत सारे पार्ट्स है। तो हमारी बॉडी जो है वो बहुत पेचीदा है, कॉम्प्लेक्स है। लेकिन ये जो स्पॉन्जीज है, इसी तरह से सीलेंट्रेट है। कौन है, सीलेंटेरेट है। ये स्पॉन्जी, सीलेंट्रेट और भी दीगर जो जानदार है, उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर पानी जो है, ये पानी जिस्म में पाए जाने वाले सुराखों से दौरान करता है। किससे दौरान करता है, सुराखों से दौरान करता है, ताकि खलियों को मुख्तलिफ तरह की क्या मिले, अशिया का तबादला करने में क्या हो जाए, आसानी। जैसा ये स्पॉन्जी है, अगर इस स्पॉन्जी को अगर आप देखेंगे तो इसमें देखिए आपको क्या दिख रहे, होल। ये होल है, यहां से ग़िज़ा अंदर आएगी। ये छोटे छोटे होल्स हैं, इसके जरिए ग़िज़ा अंदर आएगी और ग़िज़ा जब पानी अंदर आएगा, और पानी जब अंदर आएगा तो अपने साथ क्या लेकर आएगा, ग़िज़ा, अपने साथ ऑक्सीजन लेकर आएगा। और इस तरह से इसके जिस्म को क्या मिल रही है, उससे ग़िज़ा मिल रही है, ऑक्सीजन मिल रही है। तो ये इतनी सिंपल है। तो ये एग्जाम्पल इसकी क्या याद रखना है, स्पॉन्जीज। और क्या याद रखना है, सेलेंटेरेट। क्या याद रखना है, सेलेंट्रेट। ये वो ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर जो दौरानी निजाम है वो बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, बहुत सादा है। खालिद भाई चाय का ऑर्डर दूं, ठीक ना। फिर उसके बाद ज्यादा पेचीदा जो जानदार है, अपने जिस्म के अंदर खास तरह के सयाल का वो क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो ये सिंपल है, ये अपने जिस्म में पानी का इस्तेमाल करते नहीं, ये अपने जिस्म में किसका इस्तेमाल करते हैं, पानी। और जो पेचीदा जानदार है वो अपने जिस्म में किसका इस्तेमाल करते हैं, और ये जो सयाल है ये क्या है, खास तरह का स्पेशल सयाल है, स्पेशल तरह का फ्लूइड है, ताकि इस तरह की अशिया का क्या हो सके, आसानी से अंदर लाई जाए और दूसरी क्या की जाए, बाहर भेजी जाए। तो जो सिंपल जानदार है वो पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स पेचीदा जानदार है वो स्पेशल फ्लूइड का इस्तेमाल कर रहे हैं, स्पेशल सयाल का इस्तेमाल कर रहे हैं। फजल मौलाना, अक्सर वो बेशतर बड़े जानदार जैसे कि इंसान इस मकसद के लिए किसका इस्तेमाल करता है, खून का इस्तेमाल करता है। खून चाहिए इनको, इंसानों को, ठीक है। तो इंसानों के जिस्म में जो भी ग़िज़ा है उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में कौन मदद करेगा, स्पेशल सयाल, खास किस्म का सयाल। और वो खास किस्म का सयाल कौन है, खून, ब्लड। दूसरा जिस्मानी जो सयाल है, उस दूसरे जिस्मानी सयाल को कहा जाता है लिम्फ। क्या कहा जाता है, लिम्फ। तो याद रखना है कि अगर हम ह्यूमन की बात करते हैं, अगर हम इंसानों की बात करते हैं, तो इंसानों के जिस्म में दो तरह के सयाल है। एक सयाल खालिद मियां खून है, और दूसरा सयाल फुजैल मियां लिम्फ है। याद रहेगा। जबकि जो सादा जानदार है उनके जिस्म में पानी। याद रहेगा। नाउ जो क्या करेंगे, मखसूस अशिया की क्या करेंगे, नकलो हमल की। मखसूस अशिया मतलब ऑक्सीजन लेकर जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड लाएगा, है ना। जो यूजफुल प्रोडक्ट है जैसे ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, याद आ रहा है क्या, फैटी एसिड है, इनको लेकर जाएंगे और उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल बनेगा, फुजला बनेगा, उसको जिस्म से बाहर ला देंगे। तो हम इस बाब में खून की बात करेंगे, लिम्फ की बात करेंगे और उसकी तरकीब की बात करेंगे, यानी कैसा बना हुआ है, फिर उनकी खुसूसियात का मुताला करेंगे। और इसी दौरान में हम दौरान खून के जो तरीक़ेकार है उसकी भी क्या करेंगे, वजाहत करेंगे, उसको समझने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। बात समझ में आई। तो ये एक पूरा सिस्टम है हमारे जिस्म के अंदर, जिस तरह से ये खून जा रहा है, ये लिम्फ जा रहा है, ये रास्ते हैं हमारे जिस्म के अंदर इस तरह से, और खून जा रहा है, पानी जा रहा है, लिम्फ जा रहा है, ये पूरा हमारे बॉडी में होता है, सर्कुलेशन का काम करती है। ठीक।
किसी को डाउट है? मरियम, फातिमा, साजिदा, फातिमा, अक्सा, सना, अस्का। ठीक नाउ सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं खून, ब्लड। नाउ जब हम खून की तारीफ करते हैं, खून को डिफाइन करते हैं, तो खून की तारीफ क्या होती है फुजैल भाई? खून ये एक मखसूस, मखसूस का मतलब क्या है? स्पेशलाइज्ड। क्या होता है? स्पेशलाइज। ये मखसूस इत्तेसाली बाफ्त है। इत्तेसाली बाफ्त का मतलब क्या होता है? स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। क्या बोला जाता है इसको? स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। क्या? सिरोसा जो है वो भी कनेक्टिव टिश्यू है, बट इट इज डिफरेंट टाइप। हम अभी आगे चल के पढ़ने वाले हैं कि कैसा हमारे बॉडी में कनेक्टिव टिश्यू अलग अलग तरह की बनी हुई है। तो वो भी कनेक्टिव टिश्यू है बट डिफरेंट। किस बुनियाद पे हम उसको डिफरेंट बोल रहे हैं उसको मैं समझा रहा हूं। तो खून को जब भी आप डिफाइन करेंगे तो आप क्या बोलेंगे? मखसूस इत्तेसाली बाफ्त, स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। और ये जो स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि सयाल मैट्रिक्स, प्लाज्मा और तश्कीली अनासिर से बना हुआ है। यानी हमारा जो खून है उस खून के अंदर तीन अज्जा है। एक अज्जा जिसको यहां पर क्या बोला गया है? मैट्रिक्स। क्या बोला गया? दूसरी जो अज्जा है उसको बोला जाता है प्लाज्मा। और तीसरा जो जुज है उसको कहा जाता है तश्कीली अनासिर, दैट इज फॉर्म एलिमेंट्स। इंग्लिश में क्या बोला जाता है इसको? फॉर्म एलिमेंट्स। और इन्हीं फॉर्म एलिमेंट्स को हम कहते हैं खून के खलिए। क्या कहते हैं हम उनको? खून के खलिए। तो यहां पर याद रखना है जब खून की हम बात करते हैं तो खून में क्या है? खून की डेफिनेशन क्या है? मखसूस इत्तेसाली बाफ्त। और इस मखसूस इत्तेसाली बाफ्त किससे मिलके बनी है? सयाल मैट्रिक्स, प्लाज्मा और तश्कीली अनासिर। तश्कीली अनासिर का मतलब क्या है? खून के खलिए। अब आप खून के खलिए बोले तो क्या होता है ना? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, लाल पेशी, सफेद पेशी, सुने नहीं? लाल पेशी कम हो गए, सफेद पेशी कम हो गए, तबीयत खराब हो गई, सुनते ना आप लोग? तो वो जो पेशी है बेसिकली वो सेल है, वो खलिए हैं जो खून के अंदर होते हैं। उनकी कमी ज्यादती की वजह से हमारी तबीयत क्या होती है? डिजीज, बीमारियां होती है। हाँ मौलाना, मौलाना तुम यार बार बार सीधा वहां क्यों पहुंच जाते यार? दफना देते तुम सीधा आदमी को, ऐसा मत करो यार। ठीक, बात समझ में आई? नाउ अब हम सबसे पहले बात कर रहे हैं प्लाज्मा। हमने कहा कि खून में क्या क्या होता है? मैट्रिक्स होता है, प्लाज्मा होता है और क्या होता है? फॉर्म एलिमेंट। इसमें सबसे पहले हम जिसकी बात कर रहे हैं वो है प्लाज्मा। कौन सा कंपोनेंट है अभिष जी? प्लाज्मा। ना अब ये देखो, अगर आप ये देख रहे हैं ना तो ये देखिए, ये प्लाज्मा का कंपोजिशन है पूरा। क्या है कि हम ये कहते हैं कि प्लाज्मा एक जर्दी माइल वलूजी सयाल है। जर्दी माइल मतलब पीला पीला दिखने वाला, थोड़ा थोड़ा पीला दिखेगा। तो ये प्लाज्मा है। देखिए ये खून है, ये खून में से आपने क्या करे, जितने भी खली है उनको हटा दिए, तो पीछे सिर्फ एक पीले कलर का हिस्सा बचा, उसका नाम क्या रखा हुआ है? प्लाज्मा। ठीक है, तो ये प्लाज्मा होता है जो कैसा होता है? जर्दी माइल और वलूजी सयाल। वलूजी सयाल मतलब? वलूजी मतलब वलूजी, जब भी वलूज वर्ड इस्तेमाल करते हैं हम ऑस्मोटिक, क्या बोलते हैं हम? ऑस्मोसिस। पानी अपनी ज्यादा मिकदार से, याद आ रहा है? तो वलूजी सयाल मतलब ऐसा सयाल जिसमें पानी की मिकदार बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, जिसमें तकरीबन 55% खून होता है। 55% क्या बोल रहे हैं? वो खून होता है प्लाज्मा में। अभी ये जो है ना यहाँ पर जो लफ्ज आ गया कि 55% खून होता है, ये 55% जिसमें 55% नहीं, बल्कि
ये प्लाज्मा जो होता है, प्लाज्मा तकरीबन 55% खून में होता है। समझ में आ रही बात? क्योंकि खून का पार्ट कौन है? प्लाज्मा। तो यहाँ ट्रांसलेशन में थोड़ा गड़बड़ हो गया, इसलिए याद रखना है कि प्लाज्मा एक जर्दी माइल वलूजी सयाल होता है जो कि तकरीबन 55% खून का हिस्सा होता है। तो खून का जो हिस्सा बन रहा है 55%, वो किसकी वजह से बन रहा है? प्लाज्मा। याद रहेगा ये, जब आप पढ़ेंगे उसको याद रखना है। दूसरा, अब प्लाज्मा में क्या क्या होता है? प्लाज्मा, प्लाज्मा का कंपोजिशन, जैसा अपन बोलते हैं ना बिरयानी, बिरयानी का भी कंपोजिशन रहता, बड़े बड़े चावल रहना, गोश्त रहना, पुदीना, कोतमीर, है ना, ये सब रहना। और फजल भी क्या रहता है और उसमें बिरयानी में? हरी मिर्ची, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये सब मिलके क्या बनता है? कंपोजिशन। तो हम उसको बोलते हैं प्लाज्मा की तरकीब। तो सबसे पहले याद रखिए, प्लाज्मा के कंपोजिशन में सबसे पहला क्या है? पानी। क्या है? वाटर, दैट इज पानी। तो पानी कितना होता है? पानी होता है 90 से 92%। पानी कितना होता है? 90 से 92%। सिर्फ क्या है? इसीलिए बोला जाता है कि पानी ज्यादा पिया करो। तो 90 से 92% क्या होता है? पानी। और 6 से 8% क्या होता है? प्रोटीन। प्रोटीन कितना है यहाँ पर? प्रोटीन जो है वो यहाँ पर होता है 6 से 8%। अब ये जो प्रोटीन है, इस प्रोटीन में भी क्या होता है? अब इस प्रोटीन में भी डिफरेंट टाइप के प्रोटीन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्रोटीन की आप बात कर रहे हैं तो प्रोटीन भी 3 तरह के यहां पर है। एक प्रोटीन वो है जिसको बोला जाता है फाइब्रिनोजिन। फाइब्रिनोजिन, ठीक। दूसरा जो प्रोटीन होता है उसको कहा जाता है ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यू तीसरा जो होता है उसको कहा जाता है एल्ब्यूमिन। क्या बोला जाता है उसको? एल्ब्यू, ठीक है, एल्ब्यूमिन। तो 3 तरह के प्रोटीन होते हैं और उनका फीसदी कितना है? सिर्फ 6 to 8। तो प्लाज्मा, प्लाज्मा किसका हिस्सा है? खून का। प्लाज्मा किसका हिस्सा है? खून का। और प्लाज्मा में क्या क्या है? पहला पानी। पानी कितना है? 90 से 92%। प्रोटीन कितना फीसदी है? 6 से 8। और प्रोटीन कितने टाइप के हैं? 3। कौन कौन से? फाइब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन, एल्ब्यूमिन। याद रहेगा। अब सवाल ये आता है कि ये जो प्रोटीन है ये काम क्या करते हैं? इनका असल में फंक्शन क्या है? ये किस तरह के काम में इन्वॉल्व होते हैं? ठीक है, यहां पर जो फाइब्रिनोजन प्रोटीन है, कौन हो गया? फाइब्रिनोजन। ये फाइब्रिनोजन हमारे जिस्म में क्या करता है? ये फाइब्रिनोजन खून को जमाने के लिए जरूरी है। हमारा हाथ कट गया या हमको कहीं जख्म लग गया तो खून बाहर आता है। और वो खून बहता रहता है क्या? नहीं, बंद हो जाता है। क्यों बंद होता है? क्योंकि उस जगह पे क्या बन जाती है? खपली। वो जो खपली बनाने का काम है, वो खपली बनाने का काम किसका है? फाइब्रिनोजन। तो खून को क्या करना है? खून को जमाना है। जमाने का मतलब डब्बे जमाना नहीं, रोकना, स्टॉप करना, है ना। इसका मतलब क्या है? खून के बहने को रोकना। खून के बहने को रोकने का जो अमल है वो कौन करता है? फाइब्रिनोजन। फिर दूसरा, ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन क्या करता है? ग्लोब्यूलिन हमारे जिस्म में दिफाई निजाम के तौर पर काम आते हैं। क्या मतलब हो गया इसका? दिफाई निजाम मतलब बहुत भारी, अच्छे अल्फाज बोले। और दिफाई निजाम को हमने इंग्लिश में क्या बोलते हैं?
इम्यून सिस्टम, क्या बोलते हैं? इम्यून सिस्टम। बहुत बदमाश है वाला ना। दिफाई निजाम यानी इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम मतलब बीमारियों से बचाव का निजाम, बीमारियों से बचाव। ये जो निजाम है, ये निजाम चलाने का काम कौन करते हैं? ग्लोब्यूलिन। खून को बहने से रोकने का काम कौन कर रहे हैं? फाइब्रिनोजन। बीमारियों से रोकने का काम कौन कर रहे हैं? ग्लोब्यूलिन। और उसके बाद कौन बचा? उसके बाद बचा एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन ये वलूजी तवाजुन, वलूजी तवाजुन मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर। बहुत बढ़िया मौलाना, ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन या ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक बैलेंस, यानी पानी की क्वांटिटी कितनी रहेगी इसको मेंटेन करना, ये काम कौन करता है? एल्ब्यूमिन। कौन करता है? एल्ब्यूमिन। तो हमने क्या कहा? हमने कहा कि प्लाज्मा के अंदर पानी कितना है? 90 से 92%। प्रोटीन कितना है? 6 to 8। और उसमें भी कितने टाइप के हैं? 3, फाइब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन, एल्ब्यूमिन। याद रहेगा ना? फिर इसके अलावा क्या है? तो प्लाज्मा में इनके अलावा कुछ मादनियात भी मौजूद है, जैसे सोडियम, जैसे कैल्शियम, जैसे मैग्नीशियम, जैसे बाइकार्बोनेट आयन, जैसे क्लोराइड आयन। कौन है? क्लोराइड आयन। कौन कौन है? सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट आयन और क्लोराइड वगैरह। ठीक है। तो पहला कंपोजिशन में हमने क्या पढ़ा था? पहले कंपोजिशन में हमने बोला कि कौन होता है? वाटर यानी पानी। दूसरे में हमने क्या बोला? प्रोटीन। अब तीसरे में हम क्या कह रहे हैं? मादनियात, यानी उनको कहा जाता है आयंस, या उनको बोला जाता है इलेक्ट्रोलाइट्स, या उनको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? मादनियात। ठीक है। इसी तरह से खून में चौथा क्या होता है? खून में होते हैं ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लिपिड वगैरह भी प्लाज्मा में क्या होते हैं? मौजूद होते हैं। सॉरी, खून में नहीं, प्लाज्मा में। कौन कौन होते हैं? अमीनो एसिड, ग्लूकोज और लिपिड। हाँ, वही फैटी एसिड, चर्बी। ठीक है। क्योंकि जिस्म में इनकी रवानगी हमेशा क्या रहती है? जारी रहती। क्यों जारी रहेंगी? क्योंकि एनर्जी चाहिए, तवानाई चाहिए। तो हम जब ग्लूकोज देंगे खलिए को, तो खलिया ग्लूकोज का इस्तेमाल करेगा और उसकी वजह से क्या बनाएगा? एटीपी। और हमने पढ़ा कि वो ग्लूकोज के टूटने के लिए जरूरी कौन है? ऑक्सीजन। और अगर वो ग्लूकोज टूटेगा तो क्या बनेगी? कार्बन डाइऑक्साइड। समझ में आ रहा है? इसलिए हम खून की बात कर रहे हैं कि खून में ये सारे काम होते हैं। तो असल में खून में नहीं बल्कि कहाँ होती है? प्लाज्मा। इसलिए अगर आपको याद होगा तो हमने क्या पढ़ा था? ऑक्सीजन जो जाती है 3% डिजॉल्व फॉर्म, घुली हुई शक्ल, और कार्बन डाइऑक्साइड 7% घुली हुई शक्ल, किसमें? प्लाज्मा। इसी तरह से HCO3 निगेटिव घुली हुई शक्ल, कहां पर? याद आ रहा है ना? हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है। खालिद भाई याद आ रहा है क्या? सुफियान मियां थोड़ा थोड़ा मराठी। ओ भाई, तुम्हारी लैंग्वेज में अंटे मियां थोड़े थोड़े को क्या बोलते हैं? कंचम। कंचम साला, ये तो किया हो गया ये। ओ हाँ हाँ, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है ना? साजिदा को पूछना पड़ेगा। सही, तुम्हारे पास थोड़ा थोड़ा को क्या बोलते हैं साजिदा? अभी ये बोला है कि इनको आंध्रा में कौन? अरे साजिदा ने भी पहले ही बोल दिया कंचम, उसने पहले ही टाइप करके रख दिया था कंचम। ठीक है ना? अब आगे बढ़ रहे हैं। प्लाज्मा में क्या होता है? प्लाज्मा में खून को जमाने वाले जो अवामिल मौजूद होते हैं, प्लाज्मा में क्या मौजूद होते हैं? खून को जमाने वाले अवामिल। उनको कहा जाता है ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स। क्या बोला जाता है उनको? ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स। खून को जमाने वाले जो फैक्टर्स है, जो अवामिल है, उनको क्या बोला जाता है? ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स। ये प्लाज्मा में अगर खून को जमाने वाले अवामिल मौजूद ना हो, हमने क्या बोला? प्लाज्मा में क्या मौजूद होते हैं? खून को जमाने वाले अवामिल, जिसको क्या कह रहे हैं? ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। लेकिन अगर ये ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर को प्लाज्मा से निकाल दे, दैट टाइम अब उसको प्लाज्मा नहीं बोलते,
अब उसका नाम क्या बन जाता है? सीरम। क्या बन जाता है? सीरम। याद रहेगा? क्या बात समझ में आई? खून, खून में कौन मौजूद है? प्लाज्मा। प्लाज्मा के अंदर कौन मौजूद है? पानी, प्रोटीन, इलेक्ट्रोलाइट्स, अमाइनो एसिड, ग्लूकोज यानी न्यूट्रिएंट, मगजियात और खून को जमाने वाले अवामिल। लेकिन आपने क्या करे? सिर्फ खून को जमाने वाले अवामिल को निकाल दिया। अब जो पीछे चीजें बच गई वो सब क्या बन जाएगा? सीरम। अब उसका नाम प्लाज्मा है क्या? तो सीरम में अगर आपने खून को जमाने वाले अवामिल ऐड कर दिया तो प्लाज्मा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि हमारे जिस्म के अंदर क्या होता है, अगर आपने तश्कीली अनासिर यानी सेल को अगर निकाल दिया तो पीछे बच जाता प्लाज्मा, और प्लाज्मा से अगर खून को जमाने वाले फैक्टर को निकाल दिया तो क्या बच जाता है? सीरम। ऐसा क्यों? हमारे जिस्म के अंदर जब हमको टेस्टिंग करना होती है या हमारे जिस्म के अंदर कुछ काम है ऐसे, जैसा हम ये कह रहे हैं कि भाई थोड़ी देर के लिए ऐसा कंसिडर करो कि ये हमारी गलियां है, गलियां छोटी छोटी हो गई तो उसमें ट्रक जा सकती है क्या? नहीं। तो अब कोई भी सामान अगर आपको आगे ले आना है तो ट्रक लेकर आएगा। अब उससे आगे छोटी छोटी गलियों में ले जाना है तो छोटे छोटे टेम्पो ले आएंगे, और उससे छोटी गली रही तो आपको उतार के लोडिंग में डालना पड़ेगा, और उससे छोटी रही तो टू व्हीलर पे, साइकिल पे। समझ में आ रहा है? तो हमारे जिस्म में हर जगह खून जा सकता है क्या? नहीं। तो खून की जगह कौन जाएगा? प्लाज्मा। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से हमारे जिस्म का पूरा फंक्शन बना हुआ है कि हमारे जिस्म में कुछ ऐसे स्पेस है जहां तक खून नहीं जा सकता, तो वहां कौन जाएगा? प्लाज्मा। यानी पीछे कौन रुक जाएंगे? तश्कीली अनासिर। तश्कीली अनासिर क्या हो जाएंगे? वहां रुक जाएंगे, और आगे किसको जाने देंगे? प्लाज्मा। क्योंकि प्लाज्मा में सारी चीजें, ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, लिपिड है, सब है जो एनर्जी देने वाले, प्रोटीन भी है, झगड़ा बिगड़ा हो गया तो ग्लोब्यूलिन भी है फाइट करने के लिए, दिफाई निजाम के लिए। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से हमारे जिस्म में होता है। और सीरम जो होता है वो हमारे जिस्म में उस जगह पर जाता है जहां पर ब्लड क्लॉटिंग, यानी अगर आपने उसके अंदर से अगर ब्लड को निकाल दिया तो पीछे क्या, क्लॉटिंग फैक्टर को अगर निकाल दिया तो पीछे क्या बच जाएगा? सीरम। तो हमारा जो खून होता है, खून जैसे ही बाहर आता है तो वो क्या हो जाता है? जम जाता है। तो अगर हमको कोई एनालिसिस करना है, कोई टेस्टिंग करना है, तो खून के अंदर हमको अगर मालूम करना है कि कौन से अज्जा ज्यादा है, अगर उसको मालूम करना है तो हम जैसे खून बाहर निकालेंगे तो जम जाएगा। तो उसने जमना नहीं चाहिए, इसलिए क्या किया जाता है? उसमें से ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर को निकाल देते हैं, तो पीछे जो हिस्सा बचता है इसको क्या बुलाता है? सीरम। और ये सीरम अलग अलग प्रोटीन से रिलेटेड बीमारियों की जांच के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्या समझा सुफियान? सीरम समझा या नहीं समझा? सुफियान का दिमाग अब पूरा हो गया फुल, सैचुरेट हो गया वो। अब अंदर कुछ भी डालेंगे तो ऐड होने वाला नहीं दिख रहा मेरे को। कितने लेक्चर हो गए आज? 3 ही चुए ना यार। सुफियान तो ऐसा बता रहा है जैसे आपने सुबह से पकड़ के जकड़ के रखा है उसके यहाँ। भूख लगी? हमको बोल भाई, हम खाने का भी इंतजाम करते, टेंशन नहीं है। चलिए, ऑनलाइन वालों को बात समझ में आई? फातिमा, अस्का, सना, साजिदा, फातिमा, कोई डाउट है? मरियम, देखिए क्या मरियम फातिमा बोला? नहीं फातिमा, ठीक। चलिए, चलिए का मतलब मैं आगे बढ़ रहा हूं, तुम लोग बाहर मत निकलो। मौलाना की बहुत दिनों के बाद याद आया। हाँ जी, ना चलिए। अब हमने कहा कि जो खून है उस खून के अंदर कितने अज्जा हैं? एक है प्लाज्मा, दूसरा है फॉर्म एलिमेंट्स, तश्कीली अनासिर, और मैट्रिक्स। तो हम नॉर्मली कहते हैं कि वो जो मैट्रिक्स बनी है वो मैट्रिक्स प्लाज्मा ही है। वो मैट्रिक्स कौन है? प्लाज्मा। तो बेसिकली मैट्रिक्स दैट इज प्लाज्मा, और दूसरा फैक्टर कौन है? तश्कीली अनासिर। तो अब हम किसकी बात कर रहे हैं? तश्कीली अनासिर। यानी अब हम किसकी बात कर रहे हैं? फॉर्म एलिमेंट्स। किसकी बात कर रहे हैं? हाँ, प्लाज्मा ही मैट्रिक्स है। ठीक है ना? अब हम किसकी बात कर रहे हैं? अब हम बात कर रहे हैं तश्कीली अनासिर की।
नाउ इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स, इन सबको एक साथ क्या बोलते हैं? तश्कीली अनासिर। क्या बोलते हैं इनको? कौन कौन है? रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल मतलब इरिथ्रोसाइट, व्हाइट ब्लड सेल यानी WBC, और इनको क्या बोला जाता है? ल्यूकोसाइट। और तीसरा है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को बोला जाता है थ्रोम्बोसाइट। क्या बोला जाता है? थ्रोम्बोसाइट। क्या बोलते हैं सुफियान मियां? थ्रोम्बोसाइट। याद रहेगा ना। खून का ये तकरीबन 45% हिस्सा इन अनासिर पर मुश्तमिल होता है। 45% और 55 कितना हो गया मौलाना? 100%। तो 55% कौन बना रहा है? प्लाज्मा। और 45% कौन बना रहा है? फॉर्म एलिमेंट, जिसको हम क्या करें? तश्कीली अनासिर। हुज़ैफा मियां याद रहेगा? ठीक, याद रहेगा। नाउ ठीक है, ये हो गया थ्रोम्बोसाइट, ये हो गया इरिथ्रोसाइट, ये हो गया आपका WBC में बहुत सारे साइट्स हैं, हम उनको आगे देखने वाले हैं। इनकी शक्लें ऐसी रहती है हमारे जिस्म में, स्पेशल शेप है इनके। देखेंगे ना मौलाना, अभी अभी आपको और मजा आएगा। ठीक है। नाउ अब खून की अगर हम बात करते हैं तो खून में सबसे ज्यादा तादाद अगर किसकी होती है तो वो किसकी होती है? खून के अंदर सबसे ज्यादा तादाद में पाए जाने वाले जो खलिए वो कौन है? इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट मतलब RBC, रेड ब्लड कॉर्पसल्स। कौन है? रेड ब्लड कॉर्पसल्स। कौन है? रेड ब्लड कॉर्पसल्स। आमतौर पे हम क्या बोलते हैं? सेल्स। RBC, ठीक है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? सुर्ख दमवी खलिए यानी रेड ब्लड कॉर्पसल्स। याद रहेगा ना। एक तंदुरुस्त इंसान की अगर बात करते हैं तो उसमें फी क्यूबिक मिलीमीटर, फी क्यूबिक मतलब बेसिकली क्या होता है, जब इसको काउंट करते हैं तो एक इस तरह की प्लेट होती है और उसमें इस तरह के छोटे 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 और छोटे इस तरह के क्या होते हैं यहां पर? बॉक्स। मौलाना इसको बॉक्स को क्या बोलते हैं? ये जो है ना इसको क्या बोलते हैं? क्यूब। क्या बोलते हैं? मुस्ततिल बोलते हैं, मुरब्बा। क्या बोलते हैं उसको? मुरब्बा। बहुत अच्छा, पहुंच गए तुम वहां, है ना। मुस्ततिल होता है, फिर मुरब्बा होता है, दायरा होता है ना, ये सारी चीजें। तो ये ठीक है। तो ये मुरब्बा है। तो अब क्या होता है यहां पर इस तरह से, तो इस एक मुरब्बे में कितने खलिए हैं? इस मुरब्बे में कितने खलिए हैं, उस खलिए की बेसिस पे उसके नाम है। तो यहां पर क्या बोला जा रहा है कि फी क्यूबिक मतलब एक क्यूब में, एक मुरब्बे में, एक क्यूब में मिलीमीटर खून में औसतन क्या होता है? 5 से लेकर 5.5 मिलियन। इतने से क्यूब के अंदर कितने हैं? 5, यानी 5 से लेके 5.5 मिलियन। मिलियन मतलब लाख। एक क्यूब के अंदर 5 से 5.5 मिलियन क्या होते हैं? RBC होते हैं। अब वो क्यूब कैसा होगा, वो जो एक्चुअल होगा, ये तो हमने तजुर्बे के लिए ना, ये मतलब हमारे, तो इतने से छोटे से हिस्से में इतने सारे खलिए होते हैं। कितने खलिए हो रहे सोचो। तो एक क्यूब के अंदर सिर्फ एक सिंगल छोटे से टुकड़े के अंदर कितने हैं? 5 to 5.5 मिलियन। और RBC ये जो RBC है ये जवान हड्डियों, RBC जो उन हड्डियों के कहां बनती है? लाल गुदे में। कहां पर बनती है? लाल गुदे। लाल गुदे का मतलब क्या होता है?
हाँ हुजैफा भाई, गूदा जैसी सुनी हुजैफा भाई के मुंह जमा इस्माइल आ गई, यानी फजैल मौलाना। ये जो हड्डी होती है ना हमारी इस तरह की बड़ी 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 हड्डियां, तो उसके अंदर यहाँ पर क्या होता है, गूदा। कौन सा गूदा होता है, लाल गूदा। उसको बोला जाता है बोन मैरो। क्या बोलते हैं उसको, बोन मैरो। हाँ वही गूदा, बोन मैरो, पाए, है ना। हाँ, तो क्या होता है उसमें, गूदा होता है भरा हुआ, लाल गूदा होता है, तो जिसको क्या कहा जाता है, बोन मैरो। इस बोन मैरो से कौन बनते हैं, आरबीसी। इसका मतलब हमारे जिस्म में खून कहाँ से बन रहा है, हड्डियों से। हड्डियों के कहा से, गूदे से। और उस गूदे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बोन मैरो। क्या बोला जाता है इसको। तो हमारी जो खून बनाने वाली फैक्ट्री है उसकी हिफाजत कहाँ करे जा रही है, हड्डी में। समझ में आ रहा है क्या, बात समझ में आई मेरी। तो खून बनाने वाली जो फैक्ट्री है वो कौन है, बोन मैरो, जिसको क्या बोला जा रहा है, लाल गूदा। और ये कहां पर होती है, हड्डियों में होती है। ठीक है ना। ज्यादातर जो पिस्तानदार, यानी पिस्तानदार मतलब मैमल, जिनके पास क्या होगा, मेमोरी ग्लैंड होगा, उनके जो आरबीसी होते हैं उसमें न्यूक्लियस नहीं होता। अब इसका मतलब क्या है, हम क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो खलिया होता है, सेल होता है, उस सेल के बीच में क्या होता है, मरकजा। याद आ रहा है ना। लेकिन आरबीसी ऐसे खलिए हैं जिनके अंदर मरकजा मौजूद, वो मरकजा अपना बाहर निकाल देता है। तो ये बगैर मरकजे के होते हैं, बगैर न्यूक्लियस के होते हैं। इसीलिए अगर आपको याद होगा तो हमने जब सेल द यूनिट ऑफ लाइफ हमने पढ़ा था, दैट टाइम हमने ये पढ़ा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की साख्त की बनावट को पढ़ने के लिए, समझने के लिए कौन से वाले खलिए का इस्तेमाल किया गया, आरबीसी। याद आ है ना। तो इसीलिए किया गया था क्योंकि उसमें न्यूक्लियस नहीं रहता, और न्यूक्लियस नहीं रहेगा तो बहुत सारी चीजें अंदर से निकालने की जरूरत है। क्या, जो दीवार ऑलरेडी, उस दीवार की क्या किया उन्होंने, स्टडी किया। फिर ये जो होता है ये दो जोफी होता है, यानी कैसा होता है, बाइकॉन्केव। बाइकॉन्केव का मतलब क्या है, अगर आप इस शक्ल को देखेंगे तो बाहर से ये उभार है और अंदर से ये क्या हुआ है, दबा हुआ है। तो इस शेप को क्या बोला जाता है, बाइकॉन्केव। तो ये उसका साइड व्यू है और ये टॉप व्यू है। अगर आप ऊपर से देखेंगे तो आपको यहाँ पर ना छोटा सा अंदर दबा हुआ, यानी बालूशाही कैसी दिखती है अपनी, वो एलपेली में एक चॉकलेट जैसा वो शक्ल बता है, वो गोल 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 अति छोटी, ये कल लेकर आओ अपन खाएंगे। ठीक है, ठीक है। तो यहां याद रखना है कि ये जो आरबीसी होता है इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं रहता उदैफा। और साथ ही साथ ये कैसा होता है, बाइकॉन्केव, यानी कैसा होता है, दो चूफी, दो साइड से ये उभार होता है और बीच में क्या होता है, दबा हुआ होता है। इनमें जी, कौन सा स्पीकर, नहीं मौलाना, इतना आइडिया नहीं है। ना 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 ना, न्यूक्लियस बोले तो सेंटर, मरकजा। जैसा जैसा तुम्हारा मदरसे का ऑफिस है ना, वो तुम्हारा क्या है, मरकज है, सेंटर है। वैसा हमारे सेल का एक मरकज है जहां से सारे क्या बनेंगे, डिसीजन, जो भी काम करना है वहां से तय पाएंगे। तो हमने बहुत डिटेल में सेल के स्टडी किया, तो उसमें ये पढ़ा कि वो जो न्यूक्लियस होता है उसमें डीएनए होता है। तो हमारे जिस्म की जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी काम करना है, उसको डिसाइड कौन करेगा, डीएनए, है ना। तो उसमें जो लेक्चर्स है आप उसको देखिए, ठीक है, तो आपको याद आएगा। और नहीं देखे तो अपन बाद में देखने वाले थे, ठीक है, लेकिन देखे तो ज्यादा अच्छा है। फिर इनमें क्या होता है, इनमें सुर्ख रंग का एक क्या होता है, पेचीदा प्रोटीन होता है। जो पेचीदा प्रोटीन होता है उसमें क्या होता है, लोहा होता है, यानी आयरन होता है, जिसको क्या कहा जाता है, हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन पढ़े ना हमने, कहाँ पढ़े हमने, गैसों के तबादले में क्या पढ़े हमने, हीमोग्लोबिन क्या काम करता है, ऑक्सीजन को लेकर जाने का और कार्बन डाइऑक्साइड को ले आने का। तो ऑक्सीजन जाके उस हीमोग्लोबिन से जुड़ेगा और कहां पर जुड़ेगा,
Fe, याद आ रहा है, Fe2+ आयरन लोहा। तो इसका मतलब हम ये जो पढ़े थे ये हमने पीछे के चैप्टर में ये बातें पढ़ी हुई ऑलरेडी। सिर्फ इतनी बात याद रखना है कि आरबीसी है, आरबीसी के अंदर क्या होता है, एक प्रोटीन होता है, उस प्रोटीन का नाम क्या है, हेमोग्लोबिन, और उस हेमोग्लोबिन में कौन मौजूद है, आयरन लोहा। और यही पढ़े हमने कि वहां पर आयरन के साथ कौन जाके जुड़ता है, ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जुड़ता है, बहुत बढ़िया, अमाइनो एसिड कहाँ जुड़ता है, इसीलिए कहा नाम क्या बनता है उसका, कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन। याद आ रहा है ना, ठीक। इसी की वजह से इन खलियों का जो रंग होता है वो क्या होता है, लाल होता है। इसीलिए उनको क्या कहा जाता है, सुर्ख दमवी खलवे खलिए। यानी अगर उनके पास हेमोग्लोबिन है तो हेमोग्लोबिन की वजह से इनका कलर क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। इसीलिए उनको क्या बोला जाता है, सुर्ख दमवी खलिए कहा जाता है। अब एक तंदुरुस्त इंसान के हर 100 मिलीलीटर खून में 12 से 16 ग्राम क्या होता है, हेमोग्लोबिन होता है। याद आ रहा है, मैंने ये बात पढ़ाया, कब पढ़ाया ये बात, उसी जगह पे। और बोला था कि 12 से 16% हेमोग्लोबिन होता है। और तकरीबन तकरीबन हेमोग्लोबिन कितना होता है, तकरीबन हेमोग्लोबिन कितना होता है, लिखाया था मैंने 12 से 16 ग्राम हेमोग्लोबिन होता है। और साथ में ये भी लिखाया था कि तकरीबन अप्रोक्सीमेटली कितना ग्राम हेमोग्लोबिन होता है, 15। कितना ग्राम होता है, 15। और फिर हमने पढ़ा था कि 1 ग्राम हेमोग्लोबिन कितना ऑक्सीजन लेकर जाएगा, 1.36 ml मिलीलीटर। और 15 ग्राम कितना लेके जाएगा, 20। और अगर 100 मिलीलीटर खून अगर जाता है तो कितना ऑक्सीजन देगा, 5 ml। याद आ रहा है, तो वो कैलकुलेशन एक्चुअली यहां से लगाया हुआ था। वहां जो समझाया था मैंने वो असल में यहाँ है, वो सिर्फ इसलिए वहां समझाया था ताकि बात आपको क्लियर हो, समझ में आया। फिर आखिरी बात कि ये जो सालमे है ये तनफुसी गैसों के किस में मदद करते हैं, दाखिला हमले में अहम किरदार अदा करते हैं। फिर हम ये करते हैं कि आरबीसी की औसत उम्र सिर्फ कितनी होती है, 120 दिन। कितने होती है, यानी 120 दिन मतलब 4 महीने या 3 महीने, 4 महीने। 4 महीने के बाद उनकी क्या हो जाती है, डेथ, वो मर जाते हैं। जिसके बाद वो तिल्ली, तिल्ली मतलब स्प्लीन, तिल्ली मतलब कौन हो गया, स्प्लीन के अंदर खत्म हो जाते हैं, जिसे आरबीसी का क्या बोला जाता है, कब्रिस्तान। क्या बोला जाता है, ग्रेवयार्ड। फिर जिसमें नया आरबीसी बनता है। इसीलिए हम कहते हैं कि खून हमारा जो है तो बार बार रिन्यू होता है, दोबारा नया बनता है। लेकिन ये खून का एक्चुअली रिन्यू का मतलब क्या है, दोबारा कौन बनते हैं, आरबीसी। क्योंकि आरबीसी की जो उम्र है वो सिर्फ कितने दिन है, 120 दिन। तो 120 दिन के बाद आरबीसी क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे। और मरने के लिए कहाँ जाएंगे, स्प्लीन, जो कि उनका क्या है, कब्रिस्तान। वहां पर उनको क्या कर देंगे, दफना देंगे। फिर नाइट्रोजनस वेस्ट, अभी आगे एक और चैप्टर है ना, उसको पढ़ने के लिए पिक्चर अभी बाकी है खालिद भाई, ठीक है। चलिए, अजान हो रही है, दुआ में याद रखिए। इंशाल्लाह कल फिर कल का भी शेड्यूल थोड़ा सा चेंज रहेगा, इंशाल्लाह उस पर बात हो जाएगी, मैं सुबह में मैसेज कर दूंगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू।